तो नजारे हम क्या देखें तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती तो नजारे हम क्या देखें तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती तो नजारे हम क्या क्या बात कोई जोड़ नहीं। और रंजीत भैया बहुत सरल गीत है, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। के रानी थी रुक्मणी कन्हैया थे द्वारिकाधीश। आप सबसे भी निवेदन है, सुनिएगा मन से। सुनिए। रानी थी रुक्मणी कन्हैया थे द्वारिकाधीश। पति सेवा से रुक्मणी वो निज पा जाती थी आशीष। एक दिन कराती भोजन ये ख्याल आ गया कि बोली के स्वामी मन में एक सवाल आ गया। बोली की स्वामी मन में एक सवाल आ गया। बोली की स्वामी मन में एक सवाल आ गया। रुक्मणी ने कहा कन्हैया मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। कन्हैया ने कहा क्या सवाल? तो रुक्मणी कहने लगी क्या कि पत्नी बनी हूँ आपकी ये भाग्य का संयोग। नित नित कराती भोजन मैं खिलाती 56 भोग। बस प्रश्न ये है स्वामी ना कोई विवाद है। अब सवाल सुनिए। बस प्रश्न ये है स्वामी ना है कोई भी विवाद कि है कौन सा पकवान जिसका भाया तुमको स्वाद। है कौन सा पकवान जिसको भाया तुमको स्वाद। है कौन सा पकवान जिसको भाया तुमको स्वाद। तो कन्हैया के करुण भाव में ऐसे हैं बहने लगे तो याद करके रुक्मणी से वो ऐसे कहने लगे। सुनिए सुनिए गाना बजाना। और बड़ा गौर से सुनिएगा। कन्हैया ने रुक्मणी से कहा कि हे रुक्मणी तुम पूछ रही हो कि मुझे स्वाद किसका अच्छा लगा। मुझे प्रेम से प्यार से खिलाने वालों ने तमाम चीजें खिलाई और मैंने खाई। रंजीत भैया कहा क्या के श्री दामा गोप के मुख से
लोग सुनने के लिए बैठे हैं, इतना सरल गाना सुना रही हूँ कि हमारी बहनों को भी, भाभियों को भी समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कन्हैया बताना शुरू कर रहे हैं कि किसने किसने प्रेम से मुझे क्या खिलाया। अनिल भैया कहा कि एक श्री दामा नाम का भक्त था मेरा मित्र, उसके मुंह पे कढ़ी लगी थी, कढ़ी, तो हम लोग घर में कढ़ी बनाते हैं। कन्हैया ने देखा कढ़ी खत्म हो गई, और जब उसके पास गए तो उसके मुंह में जो कढ़ी लगी है, उसने कहा अब तो कन्हैया खत्म हो गई। तो कन्हैया ने उसके मुंह की कढ़ी निकाल कर चाटनी शुरू कर दी, चाटना शुरू कर दिया। तो कन्हैया ने कहा श्री दामा गोप के मुख से कढ़ी मैंने चाटी है, और गोकुल की उस धरा की खाई मैंने माटी है। खाई मैंने माटी है, खाई मैंने माटी है। मैंने माटी भी खाई। कन्हैया प्रेम से मिट्टी भी खा रहे हैं, मिट्टी कितनी पूज्य होती है। और कहा क्या? नंद गलियों में मैंने माखन चुराया है, और स्वयं भी है खाया, अपने मित्रों को खिलाया है। मुझे माखन खिलाया लोगों ने, मैंने बड़े प्रेम से खाया, लेकिन वो यशोदा मैया, पंक्ति सुनिए अच्छी लगेगी, सुनिए। वो यशोदा मैया जो प्रेम से खिलाती, तो वैसा आशीर्वाद ना मिला। वो यशोदा मैया, माँ यशोदा जो प्यार से खिला रही है, माँ यशोदा के उस खाने में कितना प्यार है। कन्हैया ने कहा क्या? वो यशोदा मैया प्यार से खिलाती, फिर वैसा आशीर्वाद ना मिला। और अगर लाइनें अच्छी लग जाएं तो तालियां रखिएगा। कहा क्या? विदुरानी ने जो छिलके खिलाए, फिर वैसा कहीं स्वाद ना मिला। जैसा विदुरानी ने छिलके खिलाए, ऐसा स्वाद भी कहीं नहीं मिला। तो विदुरानी ने जो छिलके खिलाए, फिर ऐसा कहीं स्वाद। अब यहाँ तो हम रह नहीं रहे हैं, इसलिए रिश्ते भी बहुत कम पता है। मैं सादर प्रणाम कर रही हूँ माता जी को। आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 101 मुद्राएं हैं, और आप हमारे नाहर सिंह भैया की पूजनीय माता जी हैं। सादर प्रणाम है आपको, आशीर्वाद चाह रही हूँ। जय हो। इस गीत पर एक मूल्यवान पुरस्कार भैया शालू यादव जी चौबेपुर, आपकी ओर से 101 मुद्राएं मेरे लिए हैं, और 101 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए। वाह, बहुत बहुत आभार। एक टुकड़ा और सुनिए। भैया हमारे रामू शुक्ला जी मुस्ता से आप पधारे हैं, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। चलो कोशिश करेंगे, वो पिताजी गाते रहे, अब आप याद दिला रहे हैं तो कहीं ढूंढेंगे, निकल आएगी तो सुना देंगे। अब देखिए पहले ये स्वाद, अब और कौन से स्वाद। सुनिए। कहा दुर्वासा के भय से बहन ने पुकारा है, तो छोटा सा शाख का तिनका गले से उतारा है। गले से उतारा है, गले से उतारा है। आदरणीय पाल चाचा आप लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा जवाब लिखेंगे मुझे उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जितने भी चीजें कन्हैया को खिलाई जा रही, बड़े प्यार से खिलाई जा रही है। दुर्वासा ने 60,000 शिष्यों के साथ डेरा डाला द्रौपदी के द्वार पर। द्रौपदी ने अपने भैया कन्हैया को आवाज दी, कन्हैया ने प्रेम से एक शाख का तिनका खाया, और 60,000 शिष्यों के पेट भर गए। लेकिन और देखिए, तीन सुदामा की यादों के झूले हैं, तो स्वाद तंदूर
तक ना भूले हैं। अब तक न भूले हैं, अब तक न भूले हैं। सुदामा ने जो तंदुल लाकर खिलाए तो नैनों के जल से, जैतपुर के हमारे भैया राम लखन यादव जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, भैया को धन्यवाद। सुनिए, और बार बार लगातार हमारे डॉक्टर साहब नीतू भैया, नीतू डॉक्टर साहब भैंसऊ, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। और डॉक्टर साहब सुनिए, गाना अच्छा लगेगा आपको। सुनिए। सुदामा ने भी मेरे इतनी बड़ी द्वारिका में जो तंदुल लाकर छुपाए अपनी बगली में, तो नैनों के जल से, नैनों के जल से चरण को धुलाया तो ऐसा फिर अपवाद ना मिला। मित्र सुदामा ने जो चावल खिलाए तो ऐसा कहीं स्वाद ना क्या बात मेरे भाइयों, कोई जोड़ नहीं आता। देख रहे ना 1200 मिल रहे हैं कि नहीं तुम्हें? कमी महसूस नहीं होगी। तीसरी और अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। और बिल्कुल बहुत समय को देखते हुए एक जगह और देखिए कन्हैया को कौन क्या खिला रहा है। हाँ, ये हल्कू महाराज का आशीर्वाद है। और रंजीत भैया आपको जवाब देना इसलिए इशारा किए दे रही हूँ, मेरे गाने में जितने स्वाद हैं वो कन्हैया के ही स्वाद हैं। कन्हैया को ही खिलाया जा रहा है और बड़े प्यार से खिलाया जा रहा है। कन्हैया को प्यार करने वालों की कमी नहीं है और प्यार से खिलाया जा रहा है। जाओ। इब्राहिमपुर के हमारे पारस भैया, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, भैया को सादर धन्यवाद। और मनसुखपुरवा कन्नौज के हमारे अभी भैया, आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। जगन्नाथपुरी में खिलाती यूपी 78 समय भी देखे रहो। सुनिए कि जगन्नाथपुरी में खिलाती खिचड़ा कर्मा बाई है। एक बूढ़ी औरत बार बार कन्हैया के द्वार पर जाती है लेकिन दर्शन नहीं मिले तो अपने घर में चुपचाप उदास बैठी है। कन्हैया स्वयं आए और कहा मैया मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खिलाओ। तो माँ ने अपने आंगन में खिचड़ी बनाई चूल्हे पर और कन्हैया को प्रेम से खिलाने लगी। और आज भी जगन्नाथपुरी में जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ प्रसाद तो बहुत चढ़ता है लेकिन वो जो खिचड़ी है वो असली प्रसाद वही है। जगन्नाथपुरी में खिलाती खिचड़ा कर्मा बाई है, ऐसे खिलाती जैसे खिलाती यशोदा माई है। जब तक लाइट आए तब तक हम गाना पूरा किए दे रहे। और कैसे खिलाती है? कैसे? राम अवतार के दिन फिर से रहे फेर थे और ऐसे खिलाया उसने जैसे बड़े स्वादिष्ट मिलते वो शबरी के पेड़ थे। तो भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। तो किशन भाव से किशन प्रेम से यदि जो प्रभु को खिलाए
तो ऐसा फिर प्रसाद ना मिला। तो विदुरानी ने जो छिलके खिलाए फिर ऐसा कहीं स्वाद ना गीत कह रहा है आपका क्या? हर की रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है यहाँ दिन है कि रात है। ला 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 तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या तुझसे मिल के भी प्यास नहीं बुझती, नजारे हम क्या देखे। आदरणीय श्री गुंजन यादव जी, हमारे श्री गुंजन यादव जी, ये 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम भैया को नमन कर रहा हूं। हमारे श्री विनय यादव जी कन्नौज से पधारे आप, हमारे आदरणीय श्री विनय यादव जी कन्नौज से 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम है भैया को नमन कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि कम रुपया मिले, और इससे अच्छा है कि तुम कुछ मत लेना, यहाँ तो कुछ मत लेना। हाँ नहीं, जो ले जा रहे उसको भी देखे जाना। ये आदरणीय सम्मानीय सरस म्यूजिकल ग्रुप, क्या बात है, सरस म्यूजिकल ग्रुप, ये औनहा प्रोप्राइटर हमारे श्री रवींद्र राजपूत जी, मोहन कानपुरी स्टूडियो, 101 पत्र मुद्राएं हमारे मोहन भैया की तरफ से और पूरे म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से सादर नमन भाई साहब। अरे ये हमारे आदरणीय, हमारे सम्मानित छोटे भाई, हमारे पिंटू भाई बहुत ही अच्छे सहयोगी कलाकार हैं। इसी कानपुर की धरती हमारे आदरणीय दादा श्री लालमन चंचल जी, आपके सहयोगी कलाकार हमारे छोटे भैया पिंटू जी हमारे हृदय प्रिय हैं। आपकी तरफ से हमारे सभी कलाकारों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। एक बार तालियां हो जाएं। गीत में पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। तेरे चेहरे से हो, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। आदमी यहाँ से वहां तक बैठे हुए हमारे आदमी जनता जनार्दन, हमारी माताएं बहनें, आप भी सुनिएगा। सवाल आपने सुना है, हमारे मंच पर उपस्थित दादा श्री राम जी, राकेश जी, निवेदन कर रहा हूँ, आपका गीत कह रहा है, बड़े भैया भाई साहब, छोटू आराम है भैया, आपका गीत कह रहा है कि भगवान कन्हैया ने कहा कि हेलो बेटा, भगवान कन्हैया ने कहा कि जो माता यशोदा प्रेम से खिलाती थी वैसा आशीर्वाद ना मिला। देखिए ये तो सार्वभौमिक सत्य है, सम्मानीय क्रांतिमाला जी।
कि जो माँ खिलाती है उसका कोई जोड़ नहीं। हाँ। आपने दिखाया कि जो विद्रुवानी ने साग खिलाया वैसा स्वाद ना मिला, अच्छी बात है। आपने दिखाया कि श्रीदामा के मुंह से कढ़ी चाट लिया, ऐसा कोई स्वाद ना मिला, अच्छी बात है। फिर आपने चारों तरफ से गीत को बांध दिया कि रणजीत राज कहीं से जवाब न ले जाए, लेकिन रणजीत राज प्रयास करेंगे। एक आदमी बहुत परेशान, आपने दिखाया कि सुदामा के चावल खाया, ऐसा स्वाद ना मिला। बिना बंदूक कहे। फिर आपने दिखाया कि तमाम सारी चीजें आपने दिखाई दादाजी, ये ऐसा स्वाद ना मिला। सम्मानीय क्रांतिमाला जी और यहाँ उपस्थित आदरणीय जनता जनार्दन दादा श्री राम जी, अगर जवाब आपको ना अच्छा लगे, क्योंकि चारों तरफ से गीत को आपने बांधा है और बस निकलने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। मंच पास पास है, इसका मतलब नहीं कि आप लोग हल्ला मचाएंगे। हाँ। गाने से लड़ाई करिए, हल्ला से थोड़ी ना जीत पाओगे। चलो बिना बंदूक कहे। हो भगवान कन्हैया ने श्रीदामा के गाल से कढ़ी चाट ली, क्यों चाट ली? क्यों चाट ली? ऐसा थोड़ी नहीं है कि उनके घर में कढ़ी नहीं बनती थी, उनके घर में 56 व्यंजन बनते थे, लेकिन आदित्य भैया निवेदन करूंगा, सुनिएगा। बहुत परेशान कि भावों के भूखे काना उधर आपने साहिल की मेहनत देखी, तुमने चौबेपुर को पूरा ये काम भी दिया। आपके घर का बच्चा है, अगर अच्छी मेहनत लगी हो तो एक बार इसका भी उत्साहवर्धन करिए। शाबाश शाबाश। हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया नाहर सिंह यादव जी, फौजी भैया, ये ले बेटा तुम्हारी भी बोनी हो गई, हमारे अमन के लिए 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा, सुनिए जवाब की पंक्तियां सुनिएगा। सम्मानीय बहन क्रांतिमाला जी, भावों के भूखे कान्हा भाव ही सुहाता है, बिना भाव के वो 56 भोग नहीं भाता है। दुर्योधन घर मेवा त्यागे हो, साग विदुर घर खायो। ये हमारे आदरणीय हमारे भैया श्री निर्भय सिंह यादव जी, जिनके ये निज निवास पर ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे निर्भय भैया, आपकी तरफ से बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। एक बार तालियां हो जाए आपके भी स्वागत में। अब देखिए इससे संख्या बढ़ेगी पैसों की, सुनिएगा। सुनिए, भावों के भूखे काना भाव ही सुहाता है, बिना भाव के वो 56 भोग नहीं भाता है। दादाजी भाई जी, और अब देखिए एक भाव और दिखा रहा हूं। आपने श्रीदामा का भाव दिखाया, ब्रज की गुजरिया सारी, क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह।
जगह निकाल रहा हूँ आदित्य भैया। क्या बात है बाबा जी। ब्रज की गुजरिया सारी प्रेम रस की माती है। कन्हैया से कहती है कि लल्ला अरे छछिया भार छाछ के खातिर वो नाच को नचाती है। क्या जवाब लाए हो? अरे वाह। कहा कि कन्हैया नाच के दिखाओ तो माखन दूंगी। हाँ। छछिया भार छाछ के खातिर नाच वो नचाती है। असमान्य क्रांतिमाला जी, गोपियों का माखन तो खाया कन्हैया ने, लेकिन जब मथुरा चले गए, जब मथुरा चले गए तो स्वाद पाया खाया केशव किशन ने, वो स्वाद उसके बाद ना मिला। जो स्वाद आपने दिखाया उसको छोड़ के दूसरी बात कर रहा हूं। स्वाद पाया खाया केशव किशन ने, वो स्वाद उसके बाद ना मिला। अब आपने उनके घर के गाने पर तालियां बजाई। अगर मेरा लड़का जवाब अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा, नहीं बजाइएगा। सुनिए सुनिए तो सुनिएगा कि छाछ खाई ब्रज में, छाछ खाई ब्रज में जो गोपियों की, फिर ऐसा कभी स्वाद ना मिला। फिर ऐसा कभी स्वाद ना मिला। एक स्वाद गोपियों का, अब दूसरा लाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने एक उनके भक्त, उनके सखा को लिया दादाजी, श्री दामा को, उन्हीं के एक मित्र भक्त को ले रहा हूं जिसका नाम मधुमंगल रहा। आदित्य भैया, उसका नाम मधुमंगल था और वो बेचारा इतना गरीब था कि जब गाय चराने भगवान कन्हैया जाते, ग्वाल बालों की टोली जाती तो सभी अपने घर से कुछ ना कुछ लेके जाते। आज तो समय बीत गया, नहीं हम लोगों के यहाँ भी जब बच्चे जाते जानवर लेके, गाय को लेकर के, तो माँ घर की बहन, बड़ी बहन घर की कुछ अचार रोटी डाल के दे ही देती। तो वैसा तब भी था, लेकिन वो मधुमंगल नाम का उनका मित्र इतना गरीब था कि रोज सब तो ले जाते। लेकिन लाइन सुनिएगा, सुनिए। कौवे चराने रोज नंदलाल जाते थे, सभी ग्वाल बाल घर से कुछ न कुछ लाते थे। कुछ न कुछ लाते थे, कुछ न कुछ लाते थे। एक मित्र नाम मधुमंगल घर से कुछ नहीं लाता था, कन्हैया ते ताना देते बेचारा लजाता था। कन्हैया ताना देते कि आज तुम कुछ लाए नहीं, चूंकि भाव उनका कुछ और था। तो एक दिन हुआ क्या, घोल आटे का, वो अपने घर से आटे का घोल बना के ले आया और इतना शर्म कर रहा था वो मधुमंगल कि अगर कोई देख लेगा तो कहेगा इनके घर में आटे का घोल ही मिला। और उसने किया कि बस ऐसे पी रहा था, हाथ में भी लग गया। और जब हाथ में लग गया तो कन्हैया ने कहा, मधुमंगल ये क्या कहा? कुछ नहीं मित्र, कुछ नहीं है, बस ऐसे कहा ना। अब सुनिएगा, घोल आटे का वो लाया घर से। कन्हैया ने जब उंगली में जूठन देखा, जैसे आपने कहा गाल में कड़ी चाटी, तो वैसे कन्हैया ने उस अपने मित्र मधुमंगल की उंगलियों को लेकर के अपने मुंह में रख के चाटने लगे उसका जूठन। और ये भी प्रमाण मिलता है सामान्य क्रांतिमाला जी कि इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको शंका हो गई कि ना, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते, ये नारायण हो ही नहीं सकते, क्योंकि नारायण जूठा थोड़ी ना खाए। कहानी बड़ी है, आप भी जानती हैं, तो सुनिएगा। सुनिए। घोल आटे का वो लाया है घर से, उस
जैसा कहीं भी स्वाद ना मिला, और जैसा स्वाद पाया कान्हा ने उस दम, फिर वैसा कहीं स्वाद ना मिला। जवाब चूंकि लिखा गया, जवाबी सवाल जवाब की होती है। एक आखिरी टुकड़ा जवाब का पढ़ रहा हूं, बल्कि मैं अपने गाने में कम समय लूंगा। एक बड़ी प्रचलित कथा है। नंदगांव में, नंदांगन में, पूरे नंदगांव में पकवान बन रहे थे दादाजी, पूरे नंदगांव में पकवान बन रहे थे दादा। तो कन्हैया बाल रूप में थे, वो आए, कहा बाबा मैया आखिर ये पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? तो बाबा नंद ने कहा कि पुत्र बेटा, आज के दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। कन्हैया ने कहा क्या ये सब क्या कर रहे हैं? इंद्र को कभी देखा है आपने? जिसको देखा नहीं उसको खिलाने जा रहे हो। तो कहा तो क्या करें? कहा मेरे साथ चलिए, गोवर्धन महाराज उपस्थित हैं और गोवर्धन को मेवा पकवान खिलाइए। आज भी भागवत कथा होती है तो गोवर्धन पूजा होती है उसमें। अब सुनिएगा, एक स्वाद और देखिएगा, सुनिए। गोवर्धन की पूजा हुई जाने जमाना है, अब पूजा का अवसर देखो कितना सुहाना है। जब सारे ग्वाल बाल सखियां गोपी ग्वाले प्रेम से वो 56 भोग लाते हैं। अब गोवर्धन के रूप में खा कौन रहा है 56 भोग को? वही कन्हैया खा रहे हैं, वही कन्हैया उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तो बाके बिहारी स्वयं भोग को वो पाते हैं। तो बहन जी, इंद्र लज्जित हुए, भारी बरसात कराई इंद्र ने। अब भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके सबको बचा लिया। इंद्र लज्जित हुए, पूजा हुई ना पहले जैसा उन्माद ना मिला। और बहन जी, स्वाद पाया वहां, स्वाद पाया वहां जैसा किशन ने, फिर वैसा कहीं स्वाद ना